वंदनीय संत समाज एवं सत्संग प्रेमी साधिकाओं, जो कुछ भी हम संतों से सुनते हैं वह एक मानसिक खुराक है और इसकी आवश्यकता हमें है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग 1 महीना पहले भोजन किए थे, तो सब लोग कहेंगे हाँ किए थे। 15 दिन पहले भोजन किए थे, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल किए थे। 1 सप्ताह पहले के तो भी किए थे। मैं पूछता हूँ कि आप लोग कल भोजन किए थे, तो आप लोग कहेंगे बड़े विचित्र प्रश्न कर रहे हैं, क्या बात है आखिर में। आज भोजन किए थे तो कहाँ किए थे। अच्छा, कल भोजन करने की प्लानिंग है। तो यही कहेंगे हाँ हाँ भोजन करने के लिए। फिर मैं पूछता हूँ, जब आज भोजन किए थे तो कल भोजन करना क्यों चाहते हैं। जब आप लोग आज भोजन किए थे और आज भोजन हो चुका है, तो कल भोजन करने की इच्छा क्यों कर रहे हैं और भोजन करने की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं। तो बड़ा सीधा सा उत्तर यही होगा, आज जो हम भोजन किए थे वो आज के लिए था और कल जो भोजन करेंगे वो कल के लिए होगा। इसी प्रकार से हमारी मानसिक भूख भी होती है। कल जो सत्संग सुने थे वो कल के लिए था, आज जो सत्संग सुनेंगे वो आज के लिए है, और महीना भर पहले जो सत्संग सुने थे वो उस दिन के लिए है। इसलिए हमें संतों से या सद्ग्रंथ से या किसी भी ज्ञान का जो आधार है वहां से जब हम ज्ञान लेते हैं तो क्या है, यह मानसिक खुराक है, इसकी आवश्यकता है। और मानसिक खुराक जो लेते हैं उसमें उसका लाभ और बढ़िया तब होने लगता है जब उसके साथ साथ हम उसकी सफाई भी करते जाएं, जहां पर इस ज्ञान को ठहराना है और रखना है। जब आप बर्तन लेकर के दूध लेने जाते हैं तो बर्तन की पूरी सफाई कर लेते हैं कि ऐसा न हो कि इस गंदे बर्तन में दूध रखें और दूध फट जाए। तो क्या करते हैं, बर्तन की सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि उसमें दूध सुरक्षित रहे। ऐसे ही हमें भी अपने भीतर सुरक्षित रखना ज्ञान को है, तो फिर उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। किसानों को देखिए, कभी आप लोगों को अवसर मिला हो तो किसानी करने के पहले किसान करता क्या है, सबसे पहले वो खेत की सफाई करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, खेत की सफाई करता है। कोई ऐसा खेत हो जहां पर आप कोई बीज डालना चाहते हैं, यदि आप उसके पहले हम क्या कहें, इसको ऐसा कहते हैं कि यदि आप बीज नहीं डालेंगे, अच्छा बीज किसी खेत में नहीं डालेंगे, तो फिर खेत में क्या होगा, अपने आप उसमें घास उग आएगी। इस खेत में यदि हम अच्छा बीज नहीं डालेंगे, जो फसल चाहिए उसका बीज नहीं डालेंगे, तो खेत में अपने आप घास उग आएगी और उससे हमको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो सत्संग में जब हम अच्छा ज्ञान का बीज नहीं डालेंगे तो भी अपने आप में अंदर में भी कुछ कचड़े, कुछ घास फूस उग आते हैं। इसके आगे और थोड़ा सोचे, यदि आप बीज डालते हैं अच्छा बीज, तो भी उसमें घास उगाती है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। यहाँ तक के कभी जैसे यहीं पर था ना, पहले लॉन था, ये तो अभी भी घास है। तो सूरत में हम लोग छोटा सा बनाए हैं, लेकिन उस घास में भी घास निकालना पड़ता है, ये आप लोग जानते होंगे। क्यों, वो ऐसी घास जिसकी आवश्यकता वहां नहीं है, जो उस घास को नुकसान करती है, विजाती घास। तो हमें कहीं अच्छी फसल लेने की है, जैसे हमको गेहूं है, मकई है, धान है, बाजरा है, जो भी फसल या सब्जी की कोई फसल लेते हैं, तो किसान क्या करता है, बीज डालता है और बीज के डालने के बाद जब उसमें पौधा निकल आता है तो उसके आसपास के घास को निकालता है।
गोस्वामी जी ने इसके लिए एक पंक्ति कही है, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजहि मोह मद नाना। चतुर किसान क्या करता है, वो कृषि की निराई करता है। उसी प्रकार से जिम बुद्ध जो बुद्धिमान होते हैं, तजहि मोह मद नाना, मोह मद, मोह को अहंकार को वो छोड़ता है। क्यों? ये मोह और ये अहंकार कचड़े हैं, घास है, वह जो फसल को नष्ट करने वाले हैं। जैसे घास फसल को नष्ट कर देती है, इसलिए किसान उन घासों को निकाल निकाल कर फसल की सुरक्षा करता है। ऐसे ही हमारे मन में हम अपने अंतःकरण में जो ज्ञान का बीज, अच्छे विचारों का बीज रोपना चाहते हैं, तो हमारा काम यह है कि हम हमारे अंदर जो कचड़े हैं, विकार हैं, उनकी सफाई करते जाएं। और सफाई नहीं करेंगे तो फिर वो बीज पनप नहीं पाएगा। ध्यान दीजिए, कहीं एक पौधा लगा दो, वहां पर और छोटे छोटे घास निकल आए तो क्या होगा? जमीन में जितनी शक्ति है ना, पोषण की शक्ति है, तो घास ही ज्यादा खींच लेगी, और जो बीज है असली, जो पौधा आप लगाना चाहते हैं, वो कमजोर हो जाएगी। कई खेतों में जब हम लोग भ्रमण में जाते हैं, देखते हैं, तो जिस खेत में धान लगा है और वहां पर निराई ठीक से नहीं होती, उसमें बहुत कम फसल हो पाती है। और जो किसान सफाई करता है बढ़िया से और उसकी कमाई करता है, तो उस खेत में अच्छी फसल होती है। तो हमारा अंतःकरण भी तो एक खेत है। गोस्वामी इसको इस ढंग से भी कहा है कि पाप पुण्य दुई दूज है, बोए से ले निदान। तो इसमें ये अंतःकरण को ही खेत कहा है कि मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दुई बूझ है, बोए से लुए निदान, ऐसा कहा गया है। तो कहने का मतलब यह है, तुलसी यह तन खेत है, क्षेत्र है, जो भी कह लो। मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, बोए से लुए निदान। जो बोते हैं, आप अच्छा भी करेंगे, अच्छा भी करेंगे तो भी साथ साथ देखिए, कई जगह होता क्या है, आप अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम के साथ साथ में कुछ अशुभ होता है। अशुभ होने का मतलब अशुभ होता नहीं है, लेकिन उस ढंग से लोग आएंगे, ऐसी व्यवस्था होगी जिससे लोग उसकी अपने आप आलोचना करने लगेंगे, तो मन में हताश होने लगता है। आप एक थोड़ा उदाहरण बता दूं कि एक आदमी था, उन्होंने कहा, वो बहुत धनी आदमी था, बहुत धनी था, तो उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। तो शादी के समय वो अपने मित्रों को, परिचितों को, जानकार लोगों को बुलाया कि मैं अपनी बेटी की शादी इस ढंग से करना चाहता हूँ जो आसपास किसी ने नहीं की है और यादगार रहे हमेशा के लिए। पैसे की कोई कमी नहीं है, आप लोग व्यवस्था बताइए क्या करना है। तो बाराती आएंगे, उनके लिए कैसी व्यवस्था करनी है, क्या खिलाना है, क्या देना है। तो उनके कई लोग अपने ढंग से हाँ इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना। एक उनके अच्छे मित्र थे जो सुलझे हुए थे, उन्होंने कहा, देखिए आप इतना पैसा क्यों खर्च करना चाहते हैं? आप इस पैसे को कहीं आप परमार्थ में लगाइए, समाज के लिए लगाइए, अन्य लोगों के लिए लगाइए, बच्चों के लिए लगाइए, गांव के लिए लगाइए। इसमें आप खर्च करेंगे ना तो कोई उससे बढ़िया रिस्पांस नहीं आने वाला है। तो उन्होंने कहा, ऐसी क्यों बात कहते हैं आप? अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा ही, वो तो अच्छा से अच्छा करना चाहते हैं। कहा, जितना आप अच्छा करेंगे आपकी आलोचना होगी। ऐसा कैसे हो सकती है, हम उसमें कोई कसर नहीं रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चला गया। फिर औरों से पूछा तो बहुत अच्छी व्यवस्था किए थे, शादी में सारी व्यवस्था ए क्लास की, बहुत ए ग्रेड की कहना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया से भोजन सब कुछ। जब बाराती आए उनके लिए भी पूरी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था, लोगों देख करके चौंक गए, उफ इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना खर्च हमने तो कभी नहीं देखा है। तो क्या हुआ था, उन लोगों के खाने पीने की बहुत स्टैंडर्ड की व्यवस्था किए थे, बहुत अच्छी जगह ठहराए थे। लेकिन जब विदा होने लगे तो क्या हुआ, हाँ विदा होने के पहले ही उनके जब जा रहे थे रास्ते में तो रुकेंगे, तो उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था सारी थी ही, तो रास्ते के लिए फिर खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दिए थे। तो जब जाने लगे, जैसे बड़ा कैंपस था हाल, उसमें
घेरा था, उसमें सब लोग बाराती रुके थे। वहां से निकलने के लिए एक दरवाजा था, तो दरवाजा के बाहर एक मटका रख दिए थे, उसमें वो हीरा जवाहरात रखे थे। तो जो भी बाराती निकले एक मुट्ठी वहां से अपना जो मन में जो जितना इच्छा हो एक मुट्ठी निकाल ले और अपने लिए लेते जाए। तो वो उनके लिए गिफ्ट है, हर बाराती के लिए वो गिफ्ट है। तो सब लोग निकल के गए, कहे कि वाह भाई, इतनी सेवा, इतनी उदारता हमने देखा ही नहीं कभी। गए, अब जो इतना काम करता है ना, तो वो आदमी जानना भी चाहता है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या आया। तो वो क्या किया क्योंकि मन में कुतूहल होता है, इसीलिए कर भी रहा था। तो फिर कुछ लोगों को कहा कि देखो ये लोग जा रहे हैं और बीच में स्टॉपेज है, वहां पर खाना पीना है, तो जाओ, साथ साथ जाओ, विदा करो और सहयोग करो, और साथ साथ वे लोग क्या कहते हैं इसको सुनो। उनको अच्छा लगा कि नहीं लगा, इस बात को सुनो। तो गए वो। तो जब गए तो रास्ते में सारी बातें हुई, सब लोग आपस में अब समझे बाराती हम ही लोग तो हैं, तब अपनी असली चीज तो निकलता है ना, अपने अपने होते हैं तब। जैसे मैं अभी आप लोग के साथ बोल रहा हूँ तो बड़ी मर्यादा से बोलूंगा ना, जब हम दो साधु हो जाएंगे अपने प्राइवेट वाला, तब अपने दूसरे ढंग से चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि कोई मत सुने। ऐसा प्रायः क्लोज जहाँ होता है इस ढंग से चर्चाएं होने लगती है। तो बाराती सोचे कि अब तो हम ही लोग हैं, तब क्या कहते हैं, हाँ भाई सेठ तो बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी व्यवस्था किए थे, क्या पूछना है। तो एक ने कहा हाँ किए तो थे, बढ़िया था, बढ़िया खिलाए, लेकिन उनकी कंजूसी भी सामने आ रही थी। क्या मतलब? अरे बड़े विचित्र हो। तो उन्होंने कहा देखो जो मटका रखे थे ना, उसका मुंह इतना सकरा था कि ठीक से हाथ मुट्ठी बांध के निकालते भी नहीं बनता था तो कई बातें वो कहे। तब उन्होंने फिर आकर के कहा ऐसे ऐसे लोग कहते थे, तब उनको बात पहले वाले की याद आई। सचमुच हमारे उस मित्र ने कहा था, चाहे जितनी अच्छी व्यवस्था करें, लोग ऐसे होते हैं जो गलत पक्ष निकाल ही लेते हैं, जो नहीं निकालना चाहिए। मैं कह रहा था अच्छा भी काम आप करते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें कचड़े आने की संभावना होती है। ये तो बाह्य पक्ष हुआ, लेकिन हम अपने ज्ञान के लिए जब हम ज्ञान रोपण करते हैं तो भी हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिसको सोच कर लगता है ओफ इसकी क्या आवश्यकता है, ये क्यों आ रहे हैं, क्यों हम इससे परेशान हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, उसकी सफाई करनी चाहिए। हर घर की सफाई होती है, हम कपड़ा पहनते हैं उसकी सफाई होती है, अपने शरीर की सफाई होती है, बर्तन की सफाई होती है। ख्याल करिए यदि हमारे घर की सफाई न हो तो क्या होगा। प्रश्न होता है कि ये कचड़े आते कहां से हैं, ये कचड़े आते कहां से हैं। अच्छा यह हो जहां से कचड़े आते हों, यदि हम वहीं सावधान हो जाएं तो सबसे बढ़िया है ना। क्योंकि जैसे एक हमारा ये आश्रम है और एक ही दरवाजा है प्रवेश के लिए, और कोई दुश्मन आ रहा हो तो हमारे कहां से आएगा, उसी दरवाजे से आएगा। और उसी दरवाजे में हम सावधान हो गए तो फिर अंदर आकर के वो उधमबान करने में या वो इधर उधर के परेशान करने में हम उसको रोक सकते हैं। और अंदर आने के बाद तो बहुत बड़ी एरिया हो गया ना। जैसे एक गाय का बच्चा है, बछड़ा है, यदि उसको बड़े से इस हाल आश्रम में छोड़ दे तो कितना दौड़ेगा, बड़ा कठिन है, यहाँ वहां पूरे इस ग्राउंड में दौड़ेगा। लेकिन उसको एक खूंटे में बांध दे तब क्या करेगा, वो एक खूंटे के आसपास दौड़ेगा क्योंकि रस्सी से बंधी हुई है। वैसे ही एक निश्चित दरवाजे से कोई आता है, यदि हम वहां सावधान हो गए तो, इसलिए वो कचड़े आते कहां से हैं, तो दरवाजे से दुश्मन भी आते हैं और मित्र भी आते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। दरवाजे से आप अच्छे लोग भी आते हैं और खराब लोग भी आ सकते हैं। जैसे हम लोग देखो ये आश्रम जो बना कर रखा गया है, तो दरवाजे से जाते हैं अंदर, बाहर निकलते हैं, खिड़कियों को खोलते हैं, चूंकि हवा और प्रकाश चाहिए, हवा और प्रकाश चाहिए। तो हवा और प्रकाश के लिए खिड़की खोलते हैं, आने जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं, इसकी आवश्यकता है। लेकिन इन्हीं दरवाजों और खिड़कियों से धूल भी आती है और कचड़े भी आते हैं। तब तो यह नहीं किया जा सकता है कि दरवाजे को सदा के लिए बंद कर दें, खिड़की को सदा के लिए बंद कर दें, यह तो संभव नहीं है। तब क्या करते हैं, वो जो कचड़े आते हैं उसकी रोज सफाई करते हैं, सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं। ऐसे ही हमारे इस शरीर में दरवाजे हैं। वो कौन कौन से हैं? जो खुले हुए हैं वो आंख है, कान है,
नाक है, जीभ है, त्वचा है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, ज्ञान इंद्रिय का मतलब ही यही है, ज्ञान ग्रहण करने के साधन। इसी को कहते हैं बाह्यकरण, साधन है ये। हम यह सफेद है कि काला है, नीला है कि उजला है, कौन से रंग का है, ये हम किससे देखेंगे? आंख से देखेंगे। जिनकी आंख नहीं होती है उन्हें रूप का ज्ञान नहीं होता है। किसी भी जन्मांध से पूछा जा सकता है, जो जन्म से अंधा है उसको शब्द का तो ज्ञान होगा लेकिन रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। और जो शुरू से कान से नहीं सुनते हैं उसको रूप का ज्ञान हो सकता है, शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों? इंद्रियां ही नहीं है। कुछ लोगों की जो नाक होती है ना वो कमजोर पड़ जाती, तो गंध पता नहीं चलता है गंध के बारे में कि वो गंध है कि दुर्गंध है, सुगंध। हम लोग भी जब वहां गए थे, क्या कहते हैं, द्वारिका, गुरुजी के साथ, तब द्वारका में जब जाएं तो जानते हैं वहां की दशा क्या होती है। उफ ओ तब तो बहुत ही स्थिति खराब, कितने दुर्गंधी। और गुरुजी चुपचाप बैठे रहते थे कि क्या हो गया तुम लोगों को? अरे साहब हम लोग मरे जा रहे हैं, नाक फटी जा रही है। अच्छा ये बात है क्योंकि उनकी जो नाक है ना वो ग्रहण शक्ति का बहुत कभी कभी तेज होता है, तब कहते हैं उसमें आती है। वैसे श्री रतन साहब की भी वही स्थिति है, उसको भी नहीं आता है, उनको पता नहीं चलेगा क्या है, और हम लोग को पता चलता है। तो इंद्रियां क्या है? ज्ञान ग्रहण करने के साधन है, लेकिन साथ साथ अज्ञान भी ग्रहण होता है। हवा और प्रकाश के साथ साथ क्या होता है? धूल और कचरे भी आते हैं। ऐसे ही ज्ञान के साथ में अज्ञान भी होता है। तो हमें सावधानी कहाँ करनी चाहिए? उसी दरवाजे पर। आंख एक दरवाजा है, आंख एक रास्ता है, कान एक रास्ता है। तो हम यदि उसमें सावधानी बरत लेते हैं, वहां पर यदि हम कोई चौकीदार बैठा रखते हैं तो फिर क्या होगा? तब हम चाहेंगे कि तुम आओ और तुम नहीं आओ, गेट पास देंगे उनको, गेट पास देंगे कि वही आ सकता है। थिएटर में आप लोग नहीं गए होंगे, मैं पढ़ता था तब गया था, आप लोग भी गए होंगे, सब गए होंगे तो उसमें इंटरवल होता है तो गेट पास देते थे कि जाना है और वही आ सकता है। अरे ठीक है, अभी प्लेन में जब जाना होगा तो क्या होगा? सबको नहीं जाने देते हैं, वही जाएंगे जिनके पास वो टिकट हो। तो हम एंट्री किनको करेंगे? ये हमारे काम लायक है और ये हमारी नुकसान लायक है। ये हमें विवेक करना पड़ेगा, ये पारख करनी पड़ेगी और इसके लिए सावधानी और सजगता चाहिए। यह जब करते हैं तो फिर कबीर साहब की वो पंक्ति आप लोग याद करें, पानी पचाओ आप ना तो पानी मांग न पीऊ। पानी पिया नहीं, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचाओ आप ना तो पानी मांग न पीऊ। इसके आधार पर ही मैं ये बात मैंने आप लोगों से कही थी कि यदि तुम जगत में जीने की कला जानते हो, पहली बात तो कहते हैं जो जानहु जग जीवना, जीव को जानते हो, अपने आत्म अस्तित्व को जानते हो या जीने की कला जानना चाहते हो तो क्या कहते? जो जानहु जग जीवना, जगत में जीने की कला सीखना चाहते हो तो सबसे पहला काम है जीव को जानो। अब दूसरी बात क्या है? जीव को जानने के लिए जीव को अचानक नहीं जान पाएंगे। हम कह तो देते हैं मैं हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, लेकिन हम ओठ से कहते हैं अनुभव से नहीं कहते। कोई ऐसा अनुभव नहीं है। उसके पहले की प्रक्रिया, जैसे मैंने कल बात कही थी कि मन की तरंग को मारना है, लेकिन मन की तरंग मारना कोई सरल काम नहीं है। तो उसका जो प्राथमिक है, उसके प्रथम चरण है, उसको बाद में वो कहते हैं। इसीलिए वो एक सिद्धांत निरूपित करते हैं, मन की तरंग को मार लो, हो गया भजन। लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? बुरी आदतों को सुधारना। इसी प्रकार से यहाँ पर जीव को जानना सबसे पहला काम। लेकिन जीव को जानने के पहले आपको जो काम करना है उसको शायद फिर नीचे कहते हैं। वो कहते हैं पानी पचाओ आप ना तो पानी मांग न पियो। पानी जो पिए हो अब तक उसको पचा लो और फिर से पानी मांगकर मत पियो। एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है। देखिए यहाँ पर कई टंकियां लगी पानी की, उसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पानी जाने के लिए और एक पानी निकालने के लिए। मान लो हम चाहते हैं टंकी खाली करें तो उसमें 2 काम करना होगा। यदि हम ये करते हैं कि पानी जाता रहे और नीचे के भी पानी खोले रहें तो भी टंकी खाली नहीं होगी। या नीचे के पाइप को हम बंद कर दें, ऊपर से
बंद चलता रहे तो भी खाली नहीं होना है। तो ऊपर के जो पानी जा रहा है उसके वाल्व को बंद करना होगा और नीचे से पानी निकल रहा है उस वाल्व को खोल देना होगा। यही कहते पानी पचाओ और पानी मांग के न पियो। इसका मतलब यह हुआ यदि हम भीतर खाली करना चाहते हैं, अब तक के जो वासना है, अब तक जो हमने विकार ग्रहण कर लिया है उसको निकल जाने दो और फिर से विकार न ग्रहण करो, ये सावधानी बरतो। यदि ये सावधानी बरत ली जाती है तो फिर हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है और जैसे ही पवित्र हो गया फिर आपको सुख अलग से अनुभव नहीं करना है, क्योंकि आप सुख स्वरूप ही हैं। वो भीतर है, उसका अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे भीतर में नकारात्मकता है, हमारे भीतर में विकार हैं। केवल विकारों को निकालने का काम करना है, फिर जो है उसका अनुभव होगा। जो है उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? जो अस्तित्व है उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम विकारों से घिरे हुए हैं। बस उन्हीं विकारों को निकालना है, तभी हमारा काम बनेगा। केवल रोक दें कुछ समय के लिए, बस अपने आप काम बन जाएगा। 4 बज गए हैं, इन विषयों पर समय से विस्तार करेंगे। देव की जय।